दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों मैं विकास एक नए सेशन के अंदर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जो करंट की चीज़ें लेके आया हूं, क्योंकि आप एचपीएससी पीजीटी हिस्ट्री कॉमर्स और केमिस्ट्री का इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो आपसे कुछ करंट की चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। जैसे आज के न्यूज़पेपर की जो मेन हेडलाइन थी, मेन न्यूज़ हैं, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो इनको आपने तैयार करके जाना है। बिहार के नए राज्यपाल कौन हैं? जनरल वीके सिंह को क्यों बनाया गया राज्यपाल? गुरुग्राम में हो गया मेट्रो का विस्तार। एक दो न्यूज़ और हैं, 5-7 मिनट में हम ये सारी न्यूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों अब कल कुछ स्टेट के जो राज्यपाल हैं वो नए लगाए गए हैं, कुछ को ट्रांसफ़र करा दिया गया है। तो राज्यपाल होता है दोस्तों वो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उसके द्वारा वो लगाए जाते हैं। इनका टाइम पीरियड 5 साल होगा और इन बिटवीन टाइम पीरियड में ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टेट के राज्यपाल को दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, और जिसका टाइम पीरियड 5 साल कंप्लीट हो जाए उसकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को राज्यपाल लगाया जा सकता है। तो आज हम देख लेते हैं कि नए व्यक्ति कौन व्यक्ति हैं, कहाँ के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं और किस को क्यों राज्यपाल बनाया गया है। आरिफ मोहम्मद खान होंगे बिहार के नए राज्यपाल। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं और बोर्ड में सामने से क्वेश्चन आया, बताइए कि बिहार के नए राज्यपाल कौन है, तो आपका जवाब होगा श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया राज्यपाल गवर्नर लगा दिया गया। किसने लगाया? हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो इसकी नियुक्ति करते हैं, अपॉइंट करते हैं, और इसकी नियुक्ति 5 साल के लिए होगी। दोस्तों हमारी राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को 2 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। दोस्तों 2 नए राज्यों के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति कर दी गई है और 3 प्रदेशों के राज्यपाल का ट्रांसफर कर दिया गया है। ट्रांसफर का मतलब वो पहले और कहीं थे, दूसरे पर भेज दिया गया है। अब देख लेते हैं इसमें लोकसभा के चुनाव के अंदर जो मेन बात चल रही थी कि हमारे पूर्व जनरल वीके सिंह ने टिकट के लिए वो लाइन में था कि मेरे को टिकट दिया जाए, लेकिन इन्हीं कारण से उनको टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद कुछ नाराजगी देखते हुए उनको लोकसभा में टिकट नहीं मिलने के कारण जनरल वीके सिंह को अब बना दिया गया है मिजोरम का राज्यपाल। आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, सामने से क्वेश्चन आता है कि मिजोरम के नए राज्यपाल बताइए, आपका जवाब होगा श्रीमान जनरल वीके सिंह जी हमारे नए राज्यपाल हैं मिजोरम के। तो ये आपने ध्यान रखना है। वहीं वैचारिक रूप से केरल के वामपंथी सरकार को चुनौती देने वाले आरिफ मोहम्मद, ये जो व्यक्ति हैं ये हैं श्री आरिफ मोहम्मद, इनको बिहार का नया राज्यपाल लगाया गया है। इनको नया राज्यपाल बना, जबकि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ को केरल भेज दिया गया है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए केरल के नए राज्यपाल कौन है? केरल जो बिहार वाला, देखो बिहार का जो था, बिहार की जगह पे तो लगा दिया गया आरिफ मोहम्मद खान को, और जो पहले ही ऑलरेडी बिहार के थे उनको भेज दिया गया केरल। तो केरल के कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ। तो ये भी आपने ध्यान रख, केरल का कौन? राजेंद्र विश्वनाथ। बिहार का कौन? आप पूछा जाएगा आरिफ मोहम्मद। और मिजोरम के कौन? जनरल वीके सिंह। तो ये आपने ध्यान रखना है। वो देख लेते हैं। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास का इस्तीफा स्वीकार कर मोदी सरकार ने उन्हें सक्रिय राजनीति में वापस के संकेत दे दिए हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कहाँ के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है, तो दोस्तों ओडिशा के राज्यपाल ने रघुवर दास ने इन्होंने अपना रिजाइन कर दिया है। ओडिशा में रघुवर दास की जगह पर मिजोरम के राज्यपाल बाबू खम्बनपति को राज्यपाल बना दिया गया है। खम्बनपति की जगह जनरल वीके सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। तो दोस्तों आपने ये चीज़ें ध्यान रख रहे हैं, मैंने आपको देख लेना। एक तो ओडिशा के राज्यपाल के बारे में आपको देख के जाना है, केरल के राज्यपाल के बारे में देख के जाना है, बिहार के देख के जाना है, मिजोरम के राज्यपाल के बारे में आपको ये देख कर जाना है। ठीक है, अब ये देखो अब आने वाले 1 साल के अंदर, जो 1 साल होगा उसके अंदर बिहार में
चुनाव होंगे। इसके तहत भी ये देखा जाता है कि वोटर को लुभाने के लिए वहाँ पर आरिफ मोहम्मद को राज्यपाल बनाया गया है। खान कट्टरपंथी इस्लाम के घोर विरोधी रहे हैं और मुस्लिमों के मुख्य धारा में लौटने के समर्थक रहे हैं। वही 5 वर्ष से गृह सचिव के रूप में मणिपुर की समस्याओं को करीब से देखने वाले अजय भल्ला को वहां का राज्यपाल बनाकर भेजा गया है। मणिपुर की समस्या को करीब से देखने वाले अजय भल्ला को वहां का राज्यपाल बनाकर भेजा गया है। माना जा रहा है कि भल्ला वहां कुकी और मैतेई समुदाय के बीच पैदा हुई गहरी खाई को पाटकर उन्हें बातचीत करने पर राजी करेंगे। तो दोस्तों, मणिपुर के अंदर भी एक विवाद चला हुआ है। वहाँ पर 2 समुदाय हैं, मैतेई और कुकी। इसके बारे में मैंने आपको एक बार पहले बड़ी अच्छी तरह से बताया है। राष्ट्रपति द्वारा ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास का इस्तीफा स्वीकार किए जाने से उनके झारखंड में सक्रिय राजनीति में लौटने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को पिछली विधानसभा चुनाव में हार के बाद ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया था। तो दोस्तों, आपने ये जो न्यूज़ है ये ज़रूर पढ़ के जानी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूज़ क्या रहेगी। ग्रैब 4 के प्रतिबंध हटे, दिल्ली में हो सकेगा सड़कों का प्रवेश। अब पोल्यूशन को देखते हुए जो NCR है दोस्तों, नेशनल कैपिटल रीजन है, आसपास बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया था। इसके कारण ग्रेप 4 के जो नियम लागू कर दिए गए थे अब उनको हटा दिया गया है। ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3, ग्रेप 4 ये क्या है, मैंने इसके बारे में पूरी तरह से एक सेशन में बता दिया है, दोबारा नहीं बताऊंगा, वहाँ पर आप देख लीजिए। हाँ, ये ध्यान रख लेना, अब इसको वहाँ से दिल्ली से हटा दिया गया। अब ट्रक के अंदर प्रवेश, ट्रक दिल्ली के अंदर प्रवेश कर सकेंगे। जो चीज़ें हैं जो पहले बैन लगाई गई थी वो हटा दिए गया है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आपने पूरी तरह से जानना है तो आप मेरा पिछला सेशन देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों, गुरुग्राम में 1 मई से मेट्रो का विस्तारीकरण होगा। तो दोस्तों, गुड़गांव के अंदर अब जो मेट्रो है, गुड़गांव हमारा एक साइबर सिटी है हरियाणा का एक शहर जिसकी विश्व स्तर पर पहचान है, वो है गुरुग्राम। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम के मिलेनियम सिटी सेंटर से रेलवे स्टेशन सेक्टर 22 व साइबर सिटी के बीच मेट्रो का विस्तारीकरण किया जाएगा और इसका कार्य 2025 में शुरू हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट पर लगभग 5352 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से खाली आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो बताइए कहाँ पर मेट्रो के विस्तार के लिए जो हमारे जो CM हैं उन्होंने लगभग 5352 करोड़ की राशि खर्च करने की बात कही है। तो ये दोस्तों गुड़गांव है। अब दोस्तों ये लाइन हो जाएगी लगभग 28-28.5 किलोमीटर लंबी लाइन होगी और इस पर कितने स्टेशन होंगे? 27 स्टेशन होंगे और इसका निर्माण कार्य 4 साल में होगा। तो ये चीज़ आपने देख के जानी है। उसके बाद दोस्तों, आज हमारे एक वीर राजा कह सकते हैं, महाराजा सूरजमल की पुण्यतिथि है। 25 दिसंबर 1763 को ही दोस्तों इन्होंने एक युद्ध के अंदर अपनी शहादत दी थी। तो इनकी शहादत को हम भूल नहीं सकते। तो इसी कारण से महाराजा सूरजमल जैसे महान पुरुषों की प्रतिमा स्थापित करना गर्व का विषय है। तो नायब सिंह सैनी ने दोस्तों ये महाराजा सूरजमल की प्रतिमा को स्थापित किया। ये कहाँ पर? मंगलवार को जिले के गांव फलूका में हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर वहाँ कर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। तो यही चीज़ आप ध्यान रख लोगे कि ये मूर्ति उनकी कहाँ पर स्थापित की गई है दोस्तों? सिरसा के अंदर, ठीक है। सिरसा में किसकी मूर्ति स्थापित की गई है? हमारे सूर्यवीर
महाराजा सूरजमल की, ये चीज़ भी आपने ध्यान रख के जानी है। और एक बार फिर वहाँ पर बात की गई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की एजुकेशन को और आगे लेके जाओ। तो दोस्तों ये जो मेन जो न्यूज़ हैं मैंने आप के साथ शेयर की हैं, तो इनको आपने देख के जाना है। इंटरव्यू के लिए जाओ तो आप इंटरव्यू कौन सा देने जाओगे? जिन साथियों का हिस्ट्री का पेपर पास हुआ हिस्ट्री के लिए जाएंगे, कॉमर्स का हुआ कॉमर्स के जाएंगे, केमिस्ट्री का रिजल्ट आने वाला है ये जाएंगे। तो दोस्तों ये हमने आप लोगों के लिए सेशन शुरू किए हैं। प्लीज़ मैसेज करके बताइए कि हमारे सेशन ठीक हैं, आपको इनसे बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों आप हमारा सहयोग कीजिए, हम एक नई ऊर्जा के साथ आपसे जुड़ते रहेंगे। तो आज के सेशन के अंदर इतना ही। जो साथी ये बैच ज्वाइन करना चाहता है तो वो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप एडू चाणक्य डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों जो आईफोन है, आईफोन के लिए आपको क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो कोड है BULGQM वो उसमें लगाना पड़ेगा। तो आप किसी तरह के भी जो बैच हैं ऑनलाइन ऑफलाइन वो हमसे जुड़ सकते हो दोस्तों उसमें। और दोस्तों हमने नए साल के उपलक्ष्य में जो हमारे यहाँ पर जनरल बैच चले हुए हैं, मतलब चाहे SSC का, CET का, ये कोई भी बैच चले हैं, वो हमने आप लोगों के लिए कुछ दिनों के लिए एक ऑफर लेके आए 299। तो ये भी आप हमसे ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के सेशन के अंदर इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।